सो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम नेट वर्किंग डेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये एक्सेल में। सो जनरली आप एचआर हो या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, आपको यूज़ केस है कि आपको वर्किंग डेज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और इसमें सैटरडे संडे या पर्टिकुलरली संडे को आपको एक्सक्लूड करना है, समथिंग ऐसा। सो उसके लिए हम देखते हैं कि ईयर में हमारे पास में 52 वीक्स होते हैं। उसमें से हम देखें कि सैटरडे एंड संडे जो 104 है, सो हमारा नेट वर्किंग डे हो जाता है 261 डेज। सो ये तो हमारा एवरेज हो गया। व्हाट इफ अभी जो हमारा ईयर का स्टार्ट डे है वो अगर सैटरडे है, या वो अगर सैटरडे संडे में से हुआ, या वर्किंग डेज हुआ, या हॉलीडे हुआ, सो उस बेसिस पे भी हमें कैलकुलेट करना होता है। सो बेटर वे कि हम एक्सेल के इन फॉर्मूलेज की हेल्प लें। सो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल में इक्वल टू मेंशन करेंगे नेट वर्किंग डेज, ये आ जाएगा आपका। देन मैं टैब प्रेस करता हूँ। सो मुझे स्टार्ट डेट देनी है, एंड डेट देनी है, ठीक है। देन जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वैसे ये 261 डेज जो है वो मुझे बता देगा। सो इसने कंसिडर किया है कि सैटरडे एंड संडे इज़ अ हॉलीडे, ठीक है। अभी इसके अलावा भी हमारी कंपनीज जो है वो हमें कुछ छुट्टियाँ देती है, जैसे कि इन इंडिया हमारे यहाँ पे 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 दिसंबर गांधी जयंती, ये 3 अभी छुट्टी मैंने कैलकुलेट की है। सो ये छुट्टी भी मुझे कंसिडर करनी है, तो उसके लिए भी ये फार्मूला जो है वो यूज़फुल है। तो सबसे पहले मैं अगेन नेट वर्किंग डेज मेंशन करता हूँ। नेट वर्किंग डेज, ओके। स्टार्ट डेट में मेंशन करता हूँ, एंड डेट हम मेंशन करेंगे। एंड ये हॉलीडेज़ का जो डेट सेक्शन है वो मैं पूरा फिक्स कर देता हूँ, ये मैं फिक्स कर दूंगा। सो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आपको आ जाएगा कि 259। सो इसमें से भी कोई सैटरडे संडे होगा, सो वो इसने एलिमिनेट किया है। सो 259 डेज जो है वो हमारा नेट वर्किंग डेज है। बट अभी कुछ कंट्रीज़ में आप के यहाँ पे वर्किंग डेज जो है और वीक ऑफ जो है वो अलग अलग चेंज होते हैं। कहीं पे वीक ऑफ होगा सैटरडे संडे, कहीं पे वीक ऑफ होगा मंडे ट्यूसडे, कहीं पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में वीक ऑफ होगा। सो उसके लिए भी हम देखते हैं। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेट वर्किंग डेज इंटरनेशनल, ओके। सेम इसमें हम स्टार्ट डेट मेंशन करेंगे, एंड डेट मेंशन करेंगे, एंड इसके बाद में हमें मेंशन करना है कि वीकेंड्स हमारे क्या क्या हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ये आपके वीक ऑफ्स है। या फिर मैं ऐसा मेंशन करता हूँ कि आपकी कंपनी में ओनली संडे वीक ऑफ है, बाकी 6 दिन आपको काम करना है। सो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे मैं टैब मेंशन करता हूँ, ये 11 जो है उसने ले लिया है। एंड इसके अलावा आपको ओनली 3 छुट्टियाँ है मंथ में, सॉरी 3 छुट्टियाँ है ईयर में। सो ये मैं फिक्स कर देता हूँ, अभी मैं एंटर करता हूँ। सो आपके नेट वर्किंग डेज जो है वो मेंशन हो जाएंगे। सो आप देखेंगे 311 जो है ये नेट वर्किंग डेज आपके निकल के आ गए हैं। सो आई थिंक इस अभी तक जो एक्सप्लेन किया है मैंने वो वर्किंग डेज विथ हॉलीडेज एंड वर्किंग डेज इंटरनेशनली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं विथ चेंज ऑफ वीकेंड, ओके। सो अलग अलग हम वीकेंड्स वगैरह चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है डेट वर्सेस डेज। सो अभी यहाँ पे मैंने एक डेट मेंशन की है, ठीक है। एंड मैं इसे स्मॉल डॉक्टर सिंबल से ड्रैग कर देता हूँ, सिंपल ऐसा। सो इसके सामने मुझे चाहिए कि मेरे डेज क्या क्या हैं, सो मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, ओके। एंड बट मुझे ये डेज है ना कुछ इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरीके से चाहिए। सो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, इस एरिया को। देन मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ तो ये मेरा फॉर्मेट सेल आ जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे डेट, यहाँ पे डेट वाले सेक्शन में आप देखेंगे कहीं पे आपको डिज़ायर जो चाहिए वो डेट फॉर्मेट है क्या, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे दिख रहा है। देन हम चले जाएंगे कस्टम में। आप कस्टम में देखेंगे यहाँ पे सैम्पल जो डेट फॉर्मेट है वो मेंशन किया हुआ है। देन आप खुद भी इससे कस्टमली में कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सिंपली मुझे डी 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 मतलब 4 बार मैं डी मेंशन करूँगा, और मुझे फुल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस फॉर्मेट में चाहिए। देन ये मेंशन करने के बाद में मैं ओके पे प्रेस करूँगा। सो आप देखेंगे कि मेरा 27 जुलाई जो कि आज है, आज संडे है। देन 28 जुलाई मंडे। देन सेम आप देख पाएंगे ऐसा, तो 2 अगस्त जो सैटरडे है वो है। तो इस तरीके से आप डे
और डेट को चेंज कर सकते हैं उनका फॉर्मेट। सो आई थिंक अभी तक के वीडियो में जो भी हमने शेयर किया वो उससे आपको हेल्पफुल हुआ होगा। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आप और अगले वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं, क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।